नमस्ते चिल्ड्रन। कल हमने धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब इस पाठ को पढ़ा था और उसी के साथ बच्चों ने कैसे अपने प्रश्नों के द्वारा अपनी जिज्ञासा को शांत किया और हमें उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए ये बात अब्दुल कलाम से कही। जो समस्याएं खड़ी है उसको कैसे दूर किया जाता है, उसी के साथ हमने जो टेसी थॉमस का साक्षात्कार करने का हमें मौका मिला और उनसे हमने कुछ प्रश्न किए थे। तो उन्होंने कैसे अपने जवाब दिए। उनका घर तो देखा हमने, पूरे पुरस्कारों से भरा हुआ था और कई रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की वो एक संगठन नारी बन चुकी थी। अब देखिए वो अपने जीवन के बारे में बच्चों को बता रही थी। मैं अपने आरंभिक जीवन के बारे में बता सकती है। तो बच्चों ने पूछा आपका जीवन कैसा था, उसके बारे में बताइए। जैसे मुझे बचपन से कुछ अलग करने की चाह थी, अंतरिक्ष के सपने देखती थी, यही कारण था मैं गणित और विज्ञान विषय को अपने तन मन में बसा लिया। इसमें मेरी पाठशाला ये हमारा हो चुका था कि आपको पूछा में उसने किस तरह से उन सच्चे लगन और सफलता की बुलंदियों से उसने प्राप्त किया। अब देखिए उसने प्रथम मिसाइल वुमेन और अग्निपुत्री उसको कहते तो उसको कैसा लगता था। तो वह कहती थी मुझे बहुत खुशी होती थी, मेरे पास बयान करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। बयान यानी उन चीजों से जिन लोगों ने मुझे अग्निपुत्री का नाम संबोधन दिया या प्रथम मिसाइल वुमेन, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं कि मैं अपनी उनको खुशी प्रकट करूं। यानी इतनी मुझे खुशी होती थी। सन 1985 में DRDO द्वारा देश भर के 10 युवा वैज्ञानिकों को चुना गया, उसमें मेरा नाम भी था। उस दिन मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रही, मानो अभी अग्नि मिसाइल में अभियान से जुड़कर जो आनंद प्राप्त किया वो सदा मुझे याद रहेगा। इस तरह से उसने अपने अनुभव बताया और अनुभव बताने के बाद देखिए आप अपना आदर्श किससे मानते हो, पूछा उसने, क्वेश्चन किया गया। यानी आप किसको अपना सही रूप मानते हो, कौन किसको आप समझते हो। तो आज हमारे यहाँ जब भी अंतरिक्ष विज्ञान और मिसाइल की बात की जाती है तो सभी के मस्तिष्क में एक ही नाम घुसता है। यानी आज जो कुछ भी मैं हूँ उसका श्रेय किसे जाता है। देखिए APJ अब्दुल कलाम सच्चे अर्थों में वे देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आदर्श थे। और सिर्फ देश के नहीं, पूरी दुनिया के। उनको ये लगता था कि सभी लोग सुशिक्षित बने। उन्होंने जीवन के अंदर पढ़ाई का कितना महत्व दिया और आज उन्होंने मानचित्र में बात को स्थान दिलाया। उनके लिए भारतवासी उनके ऋणी है, ऋणी यानी कर्जदार। मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ वे मेरे गुरु है। DRDO में टेसी थॉमस APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में काम कर चुकी, यानी उनके साथ में रहकर ही मैंने ये सब काम किया और मुझे गौरव है, मुझे इतना गौरव है, ये अभिमान है कि मुझे उनके साथ रहने का रहकर काम करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने मुझे अग्नि पंख दिए। आज जिस उड़ान पर मैं उड़ रही हूँ
वो उड़ने के पंख भी उन्होंने मुझे दिए। वे महान थे, महान है और महान रहेंगे। उनके नेतृत्व क्षमता बेमिसाल, उन्हें मैं अपने आदर्श मानने में गर्व अनुभव करती हूँ। बच्चों, आपका क्या सुझाव, बच्चों को आप क्या सुझाव देना चाहती हैं? ये कहा कि आपकी ओर से बच्चों को क्या, तो केसी जी ने क्या कहा, बच्चों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि वे जो भी पढ़े, ध्यान से पढ़े, मेहनत करें और लक्ष्य प्राप्त करें। उन तक प्राप्त करने तक रुके नहीं, उन्हें पसंद है उन्हें अपनी जी जान लगा दे, कमर कसकर तैयारी करें और सफलता को अवश्य उनके कदम चुमेगी। इस 4 लाइन के अंदर आपको मुहावरे भरे हुए हैं। मुहावरे के रूप में उन्होंने कितने सुंदरता से कहा कि मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जितने कर रहे हो उसको ध्यान से करो, मेहनत करें और लक्ष्य प्राप्त करें। और बिना मेहनत के तो हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और उन्हें अपना जी जान लगा दे, जिस काम को आप करने जा रहे हो उसमें पूरा तन मन, धन की कोई आवश्यकता नहीं है, तन और मन लगा दे, धन अपने आप आ जाए। तो आप जी जान से उसमें लगा दे, जी जान से लगा देना, ये मुहावरा है। और कमर कसकर तैयारी करें, ये भी मुहावरा है, यानी डट कर तैयारी करें, तो सफलता अवश्य आपके कदम चुमेगी। जो लक्ष्य में, अंतिम लक्ष्य में उनका एक ही शब्द में उन्होंने बता दिया कि जो व्यक्ति, जो बालक, जो कर्म कर्म करता, जिस कार्य को करता है उसमें अपना तन मन लगा दे, जी जान जुटा दे, उसमें जी जान लगा दे और उसकी तैयारी करे, तो जरूर सफलता उसके कदम चुमेगी, यानी उसको कामयाबी जरूर जरूर प्राप्त होगी। इस तरह से ये आपका ये अंतरिक्ष का सवाल है, धरती के जवाब, ये आपको इसमें पाठ में अब्दुल कलाम के द्वारा आपको इसके बारे में। अब देखिए, इसमें आपको कुछ भाषा की बात के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। तो शब्द ऑलरेडी आप लोगों को सभी शब्दों के अर्थ इतना कुछ पढ़ते आए हैं, तो आपको इसके है, फिर भी अगर आपको अगर ना हो तो भी एक बार मैं आपको अभ्यास करा दे रही हूँ, उसके बाद आपको मैं जो टेस्ट दूंगी उसमें आपको लिखना। अब प्रतिभा, प्रतिभा का अर्थ है बुद्धि, दिमाग, अक्ल। नेक्स्ट परिश्रम, मेहनत, श्रम। छात्र, छात्र के लिए आपको लिखना है छात्र, विद्यार्थी, शिष्य, शिक्षा। शिक्षा का अर्थ क्या लेंगे आप लोग यहाँ पर, जैसे शिक्षा, मुझे शिक्षा मिली, ज्ञान और तालीम। तालीम शब्द उर्दू का शब्द है, मुझे इससे ये तालीम मिली, मुझे ये शिक्षा मिली, मुझे इससे ये ज्ञान मिला। अब देखिए विलोम शब्द में संभव, बहुत ही आसान है, असंभव, ज्ञान, अज्ञान, बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर बढ़िया का आपको अपोजिट लिखना है घटिया। बढ़िया है बहुत अच्छा और घटिया है व्यक्ति, लेकिन आप दूसरा शब्द इसको नहीं यूज कर सकेंगे, आप इसको बढ़िया को घटिया ही लिखना है। साकार, निराकार, साकार का निराकार, साकार यानी जिसको आकार है और जिसको आकार नहीं उसको हम बोलेंगे निराकार। अब वचन बदलिए, छात्रा, छात्राएं, छुट्टी, छुट्टियां, पौधा, पौधे, बात, बातें। अब देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद करना है हमें, आपका इसको सभी को ज्ञान है, फिर भी उस ज्ञान के आधार पर आप करना प्रयत्न कीजिए। या तो फिर से आपको एक बार, ये आपने
जो आपको अभ्यास पुस्तिका वर्कबुक दी गई है उसमें भी आप उसको ढूंढिए, पहले स्वयं कीजिए, जहां तक हो सके आप उसको स्वयं करिए। नहीं है तो फिर किसी डिक्शनरी को देखिए, और उसके बाद नहीं है तो आप किसी अध्यापक की या किसी की सहायता से आप उसको पूरा करिए। लेकिन पहला काम करना है आपका, प्रयत्न करना, क्योंकि ऑलरेडी आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये पर्यायवाची शब्द, ये सब कुछ हो चुके हैं। निर्धन, नी, ये कौन सी संधि हो सकती है बताई थी मैं आप लोगों को, ये है विसर्ग संधि। नी टू डॉट्स आता है, जहां पर डॉट्स आ जाता है नी, नी प्लस सर्ग, सॉरी नी प्लस धन, निर्धन, तो ये शब्द आपका हो गया है विसर्ग संधि। विद्यालय, तो इसका आपको संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय। ये अब समास के बारे में भी मैंने आपको बताया था, फिर भी हम लोग एक बार वापस से पुनरावृत्ति कर सकेंगे, करेंगे याद कराने के लिए आपके लिए। तो देखिए, सुबह शाम, ये है आपके लिए सुबह और शाम, जिसके दोनों अर्थ प्रधान है, दोनों शब्द प्रधान, और जिसको विग्रह करने पर और की उत्पत्ति होती है तो वो है सुबह और शाम। युवा शक्ति, अब युवा शक्ति यानी ये आपका युवा की शक्ति, युवा यानी जवान व्यक्ति, और युवा की शक्ति की आया, ये बताई थी मैं आपको कि हमारे पास जिस शब्द को विग्रह करने पर अगर उसमें कारक चिन्ह लगता है तो वह तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए यहाँ पर कि इन्हें समझिए, ये शब्द क्या है। एक लाइन दी आपको, राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कुछ बालकों को उनका साक्षात्कार लिया गया। अब यहाँ पर कार्यकाल के नीचे अंडरलाइन, तो कार्यकाल शब्द क्या है, व्याकरण की दृष्टि से इसे संज्ञा है, कुछ विशेषण है, उनका सर्वनाम है। परिभाषा आपको याद रखना है, डेफिनेशन तो आप इसको आराम से करेंगे। निरंतर प्रयत्नशील रहते हुए सबसे बढ़िया काम करने की ओर बढ़ते रहे। तो अब देखो, निरंतर विशेषण है, बढ़िया भी क्या है, विशेषण है, की और 8 कारक चिन्ह में संबंध कारक, दो शब्दों को जोड़ने का करता है उसको बोलते हैं संबंध कारक। तो इसी प्रकार से आपको शब्दों का, इन शब्दों को जानना है और ग्रामर को पहचानना है। और अब आपके यहाँ पर एक 2-3 लाइन का पैराग्राफ दिया गया था, उसी के अंदर कुछ शब्दों के नीचे आपको रेखांकित किया गया है कुछ शब्दों को, तो उन शब्दों से आपको उसका प्रयोग करके आप अपना वाक्य बनाइए, दिए गए शब्दों में प्रयोग करके वाक्य बनाइए। अब छात्र से वाक्य बोलना है, आसान है आपको बोलने के लिए। कक्षा, फिर उसके बाद में आपको देखो नागरिक देश, अब यहाँ पर नागरिक और देश दोनों शब्द आना है आपके इसमें, और उसको वाक्य बनाना है। हम उस देश के नागरिक, उस देश के नागरिक हैं, देश भी आ गया, नागरिक भी आ गया। उसी तरह से खिलाड़ी खेल, उसी तरह से कलाकार कला, अध्यापक विषय, अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं, ऐसे शब्द दोनों को लेकर आपको वाक्य बनाना है। और निश्चित तरह से आपका ये पाठ अब आपका एक कहानी जो डॉक्टर राबुरी भरद्वाज के द्वारा लिखी हुई वाचक है, जिस पाठ के अंदर से आपको प्यासे जाएंगे, और इसमें से और कुछ होगा नहीं।
इसीलिए इस पाठ के एक बात समझ लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन पाठ्य पुस्तिका का आपका पाठ्य पुस्तिका का खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक बार निबंध निबंध लिखने की कला, पत्र लिखने का नमूना कि कौन किस किस पॉइंट को लेकर आप उसको अपने माइंड में रखेंगे तो आपको आएगा। इसीलिए आज आपका अंतिम लेसन है अनोखा उपाय। उपवाचक है कि किस तरह से कई साल पहले की बात है, एक राजा था, उसका नाम था कुमारवर्म। बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है क्योंकि इसमें आपको पैसेज में कभी लेखक का नाम भी पूछेंगे, आए हुए प्रश्नों के द्वारा व्याकरण भी पूछेंगे। वो हरित नगर का राजा था, वहां की प्रजा से बहुत चाहती थी। उसके शासन काल में राज्य हरा भरा रहता था। राज्य हरा भरा रहता का मतलब क्या है? कभी उसके राज्य में कोई कमी नहीं हुई, यानी अनाज की कमी नहीं हुई। लेकिन एक समय ऐसा आया, राज्य में सारी फसलें सूख गई, तालाब और गड्ढे सूख गए, केवल 2 ही जीव नदियां बची जो छोटी छोटी नहरें बनकर रह गई। अब देखिए, कभी जीवन में कभी दुख नहीं आया, कभी पानी की कमी नहीं, कभी अनाज की कमी नहीं, लेकिन ऐसा समय आया उस राज्य में कि सारी नहरें, सारी फसल सूख गई। राज्य में पशुओं को चारा मिलना भी मुश्किल हो गया। चारा जो पशुओं को दिया जाता है, घास, उसको शब्दों में चारा देते हैं। कई किसान अपने अपने पालतू जानवर सस्ते दामों पर बेचने लगे। ऐसी परिस्थितियों में राज भंडार का अनाज प्रजा में बांटा जाने लगा। अड़ोस पड़ोस के राज्यों से अनाज उधार लिया जाने लगा। देखिए, रहे हुए माल को बांटने लग जाए और आवक न रहे तो अंदर का माल खत्म होते में देर नहीं लगती। यही हालत है उस राज्य की हो गई। अब बेचारा राजा अड़ोस से, पड़ोस से, दूसरे लोगों से वो अनाज उधार लिया और उस अनाज को उसने दे उन लोगों में बांटने लगा, लेकिन उन पर समस्याओं का हल नहीं हुआ। अब अड़ोस में अब प्रजा, उसने देखा कि पड़ोस के राज्य में बहुत राजा बहुत सुखी है, हमारे राज्य में अकाल पड़ गया, लेकिन वहां पर कोई बात का न पानी की कमी है न अन्न की कमी है। ऐसा क्यों? क्या कारण? इस समस्या को ढूंढने के लिए वो वहां गए। राजा इस समस्या की हल की चर्चा की, बुद्धिमानों, हाजिर जवाबदारों, विद्वानों को बुलाया कि देख के आइए, पता लगाइए कि हमारे राज्य के ऊपर ऐसा क्यों हुआ। सब एक के बाद एक अपने अपने सुझाव देने लगे। चर्चा में कुछ बुद्धिमानों ने बताया, हे महाराज, भूलें कई तरह की होती है। कुछ भूलें सरलता से पहचानी जाती है तो कुछ पहचानी नहीं जाती है। हाजिर जवाबदारों ने बताया, राजन, कुछ भूलों का आभास होता है और कुछ का आभास नहीं होता है। कुछ विद्वानों ने बताया कि हे प्रभु, कुछ भूलें सुधार के रूप में हो जाती है तो कभी कभी कोई सुधार कार्य भी भूल के रूप में बदल जाती है। इस प्रकार से सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी। जरूर हमसे कोई ना कोई गलती न जानकर भी हो गई या जानकर भी हो गई, पर इसका पता आपको नहीं होता और इसकी समस्या, इसका फल हमको इस तरह से मिल रहा है। राजा ने पूछा, आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है भाई, गलती हो गई, लेकिन अब इसका कुछ उपाय तो बताइए। सभी ने विचार विमर्श कर राजा को यह सलाह दी, सभी तरह से खुशहाल इसी राज्य का संदर्शन करें, वहाँ की शासन व्यवस्था को जाने, उसके अनुसार यह सुधार करें, यहाँ के शासन नियम में सुधार करें। इससे उत्पन्न समस्या का कुछ हल निकल सकता है। राज्य की समस्या का हल अवश्य हो सकता है। कुछ लोगों ने ऐसा सलाह दी राजा को कि पहले आपको पड़ोसी राज्य के और किन्हीं अन्य राज्य के सदर्शन, यानी स्वयं जाकर देखना चाहिए उनकी शासन व्यवस्था क्या है, हमारी शासन व्यवस्था में क्या कमी हो गई, इसका हमें पता लगाना चाहिए।
राजा कुमार वर्मा को ये बात अच्छी लगी। उसने तुरंत अपने पड़ोसी राज्य महाराज सत्यसिंह से भेंट करने का निर्णय लिया। सेवकों को संदेश भेजा। राजाधिराज महाराज सत्यसिंह जी को सादर प्रणाम। प्रजा की बात, सलाहकारों की बात राजा को बहुत पसंद आई और उसने तुरंत पड़ोसी राज्य को खबर पहुंचाई कि हम आपके पास आ रहे हैं। हमारे राज्य में अकाल पड़ा, अकाल पीड़ित जनता है। अकाल यानी जब बारिश नहीं होती है, खेतों में अनाज की उत्पत्ति नहीं होती है, खाने को नहीं रहते हैं, उस प्रसंग को अकाल कहते हैं। पीड़ित यानी दुखी है। इस समस्या के हल के लिए आपकी सलाह प्राप्त करने हेतु आपके यहाँ पधारना चाहते हैं। आशा है आप हमारा निर्देश स्वीकार करें। उसने कहा हम आना चाहते हैं आपके पास और आप हमें सलाह दीजिए, हमसे क्या कमी हो गई, क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में। महाराज सत्यसिंह ने अपने संदेश में लिखा, आप और हम पड़ोसी राजा है। किसी भी समस्या में एक दूसरे को हाथ बटाना हमारा कर्तव्य है। हाथ बटाना यानी मदद करना, ये मुहावरा है। हमारे राज्य में ऐसा आ सकता है आपको, एक दूसरे के राज्य में हाथ बटाना हमारा कर्तव्य है। इस वाक्य में कौन सा शब्द मुहावरा है? तो आपका आंसर हो सकता है हाथ। हमारे राज्य में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे आदरणीय अतिथि है। अतिथि के रूप में आपका सत्कार करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है। इसके लिए हम बहुत आपके आभारी हैं। आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप हमने आपको आपकी सेवा करने का हमको क्या मिल रहा है, मौका मिल रहा है। प्रत्युत्तर के पढ़ते ही राजा कुमार वर्मा ने अपने राज्य की समस्या का हल करने का कुछ हद तक उपाय मिल गया। फिर भी राजा स्वयं पड़ोसी राज्य से भेंट करना चाहता था। देखते देखते वो दिन आ गया और राजा कुमार वर्मा पड़ोसी राज्य में भव्य स्वागत हुआ। वह चारों तरफ जलाशय भरे हुए थे। वो वहां चले गए। एक दिन आखिर जैसा सोचा वैसा कर लिया और वहां जाने के बाद जलाशय, जलाशय यानी तालाब, जिधर देखो उधर सब पानी पानी था। नदियां लबालब थी, नदियां भी पूरी पानी से भरी हुई थी। नहरें बह रही थी, ठंडी हवाएं सनासन चल रही थी। खेत पूरे हरे भरे लहला रहे थे। फूलों की चमन खुशबू से महक रहे थे। चमन यानी बाग, बगीचा। सारी चीजें देखकर राजा कुमार वर्मा को बहुत खुशी हुई। उसने बोला, अरे वाह, उनका तो राज्य की दुनिया ही अलग है। यहाँ तो बिल्कुल हमारे से विपरीत है। हमारे राज्य में पानी नहीं, बाग नहीं, बगीचा नहीं, अन्न नहीं, यहाँ तक कि जानवरों को खाने के लिए घास भी नहीं। तो पता नहीं किस तरह से इन्होंने ऐसा काम किया। इस तरह से करते करते आखिर वो लोग वहां गए और वहां जाने के बाद कल दोनों में, सत्यसिंह में और कुमार वर्मा में भेंट हुई। और क्या हुआ वो हम लोग आने वाली क्लास से जानेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।